आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 के नियम 37, 38 और 39 के संबंध में। नियम 37 में किसान बही की अंतर वस्तु के संबंध में है। नियम 38 किसान बही का प्रदाय के संबंध में है। नियम 39 प्रशासकीय निर्देश के संबंध में है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 41 नियम 37, 38, 39 किसान बही की अंतर वस्तु के संबंध में। नियम 37 किसान बही की अंतर वस्तु के संबंध में बताता है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक किसान बही जैसा कि धारा 41 में उल्लिखित है में निम्न विवरण होंगे। जो आपकी किसान बही होगी उसमें जो विवरण होंगे संहिता की धारा 41 में जो उल्लिखित है उसके अनुसार किसान बही में विवरण होंगे। उसके बाद देखते हैं का है खातेदार का नाम, पितृ तथा पता सहित। जो आपकी किसान बही होगी उसमें खातेदार का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा और उसका पता भी लिखा होगा। उसके बाद खा है यदि आवश्यक है तो उसकी उम्र तथा अभिभावक का नाम। यदि खातेदार आवश्यक है, नाबालिग है, तो उसकी उम्र लिखी जाएगी और उसके अभिभावक का नाम होगा, यदि उसके संरक्षक का भी नाम उसमें लिखा होगा। उसके बाद देखते हैं खंडगा है सभी जोतों का विवरण जो उसके द्वारा धारित हो क्षेत्रफल तथा भू राजस्व के साथ। जो आप किसान बही होगी खातेदार की उसमें उसके सभी जोतों का विवरण होगा जो उसके द्वारा धारित है और उसका क्षेत्रफल होगा और उसका भू राजस्व भी उसमें अंकित होगा। उसके बाद देखते हैं घा है खाता धारक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। जो खातेदार है उसकी जाति क्या है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, यह लिखा होगा। उसके बाद देखते हैं अंगा है क्या भू राजस्व के भुगतान से मुक्त है। जो किसान बही हो उसमें जो खातेदार है उसकी भूमि भू राजस्व से मुक्त है, यह भी लिखा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं साथियों नोट में लिखा है खातेदार की फोटो किसान बही पर चस्पा की जाएगी, प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और खातेदार के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा होंगे। यानी कि नोट में बताया गया है खातेदार की फोटो किसान बही के यथास्थान पे चस्पा की जाएगी और वो प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी, जिसको फोटो प्रमाणित या किसान बही के लिए प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है, उस अधिकारी द्वारा वो प्रमाणित होगी और किसान बही पे खातेदार के हस्ताक्षर होंगे। यदि हस्ताक्षर करता तो हस्ताक्षर, यदि निशानी अंगूठा लगाता है तो निशानी अंगूठा उसका होगा। उसके बाद देखते हैं साथियों नियम 38 किसान बही का प्रदाय, यानी कि किसान बही का प्रदान किया जाना। जो किसान बही का प्रदाय है नियम 38 में बताया गया है। 38 के उप नियम 1 में बताया गया है किसान बही के निर्गमन हेतु कलेक्टर किसी एक या एक से अधिक राजस्व अधिकारियों नायब तहसीलदार के स्तर से कम न हो को प्रत्येक ब्लॉक अथवा तहसील स्तर हेतु नामित करेंगे। जो आपका कलेक्टर है, डीएम है, वो किसी एक या एक से अधिक राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से कम ना हो को ब्लॉक अथवा तहसील हेतु नामित करेगा। उसके बाद देखते हैं नियम 38 के उप नियम 2 में बताया गया है उप नियम 1 के अंतर्गत नामित उस राजस्व अधिकारी का दायित्व होगा कि डीएम ने जिस राजस्व अधिकारी को नामित किया है उसका यह दायित्व होगा कि उन व्यक्तियों के लिए किसान बही तैयार कराए एवं वितरित करे जो उसके अधिकारी हैं। उसका दायित्व होगा कि उन व्यक्तियों के लिए, उन खातेदारों के लिए किसान बही तैयार कराए और
उनको वितरित करे, यानी उनको बांटे। और उसके बाद देखते हैं साथियों, खा दायित्व होगा कि जो खा है इसमें ये बताया गया है, उसका दायित्व होगा कि धारा 41 की उपधारा 5 के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो साथियों, धारा 41 की उपधारा 5 में क्या बताया गया है? उपधारा 5 में बताया गया है कि यदि अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन होता है तो खातेदार का ये हक होगा, ये उसको अधिकार होगा कि अपनी किसान बही में उसकी प्रविष्टि कराए, उसको दर्ज कराए। और जो निर्गमन अधिकारी है, जो किसान बही का प्रदाय का निर्गमन अधिकारी है, वितरण करता है, जिसको अधिकार दिया गया है किसान बही वितरण करने का, तैयार कराने का, उसका यह भी दायित्व होगा कि वो जो है प्रत्येक किसान बही पे जो संशोधन होता है उसको दर्ज करे। उसके बाद साथियों देखते हैं, नियम 38 के उपनियम 3 में बताया गया है, जिस भी खातेदार को किसान बही उपलब्ध कराई जाएगी उससे इस हेतु 20 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और रसीद दी जाएगी। नियम 38 के उपनियम 3 में कहा गया है, जिस भी खातेदार को किसान बही दी जाएगी उससे उसका शुल्क 10 रुपए वसूल किया जाएगा और उस 10 रुपए की उसको रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद देखते हैं, नियम 38 के उपनियम 4 में बताया गया है, यदि एक से अधिक अंशधारी हैं तो उसमें से किसी एक को किसान बही दिया जाना पर्याप्त होगा। यदि कोई खाता है, उसमें कई सह खातेदार हैं, तो उसमें से एक सह खातेदार को किसान बही प्रदान किया जाना ही पर्याप्त होगा। और यदि वो चाहें तो सभी खातेदार या कुछ खातेदार उसको किसान बही को प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद साथियों देखते हैं, नियम 38 के उपनियम 5 में बताया गया है, यदि किसान बही खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, तो उप नियम 1 में वर्णित राजस्व अधिकारी दूसरी किसान बही 20 रुपए लेकर जारी कर सकता है। नियम 38 के उपनियम 5 में बताया गया है कि यदि किसान बही खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, तो खातेदार 20 रुपए जमा करके प्राधिकारी द्वारा, जिसको किसान बही वितरित करने का अधिकार दिया गया है राजस्व अधिकारी को, उससे 20 रुपए देकर दूसरी किसान बही जारी करा सकेगा। अब देखते हैं साथियों, उपनियम 6 यानी नियम 38 के उपनियम 6 में क्या बताया गया है, संहिता और तदागत बनी नियमावली के प्राविधानों के अधीन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश किसान बही पासबुक नियमावली 1998 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ संहिता और तदागत बनी नियमावली के अधीन जारी की जाने वाली किसान बही पर लागू होंगे। कहने का मतलब है, संहिता के प्राविधान और किसान बही जारी होने, यानी किसान बही जो लागू हुई थी 1998 में, तो वो जो नियमावली 1998 में बनी थी उसके अनुसार किसान बही में समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं और उस नियमावली के अनुसार जो परिवर्तन किए जाएंगे वो किसान बही पे लागू होंगे। अब देखते हैं साथियों, नियम 39 प्रशासकीय निर्देश धारा 41 को प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु तो राज्य सरकार समय समय पर प्रशासकीय निर्देश निर्गत कर सकती है। यानी कि जो संहिता की धारा 41 है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर प्रशासकीय निर्देश निर्गत कर सकती है कि यानी अन्य प्रकार से भी उसके अनुसार कोई निर्देश जारी कर सकती है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 के नियम 37, 38 और 39 के संबंध में। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो
तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।